बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपूत। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निगरान हुकूमत को फैजाबाद धरने के हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दिया और नवाज शरीफ, साकिब निसार और जनरल कमर जावेद बाजवा के बयानात कलम बंद करने के भी अहकामात जारी हुए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस काजी फाइज ईसा को मालूम है, मुझे यकीन है कि फैजाबाद धरने के पीछे कौन ताकतवर हल्के मुलविस थे। 2017 में जो फैजाबाद में धरना दिया गया था, उसमें किसके इमाम पर और किसने क्यों धरना दिया, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फाइलों में जमा शुदा है। अपीलें की गई, फिर अपीलें वापस ली गई और अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के नॉलेज में होगा, लेकिन वो एक आखिरी फरीज़ा अदा करना चाहते हैं कि ये भी एक जो होती है ना कि मयार सिंधी में जिसे कहते हैं, वो उनके तरफ नहीं आए, तो वो मयार उतारने के लिए ये बाल उन इदारों के कोर्ट में फेंका है जो मैं न मानू वाली बात पर आज तक रिटे हुए हैं या अड़े हुए हैं या डटे हुए हैं। ये डिठाई भी करते हैं, डटे हुए भी रहते हैं। अगर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस के हवाले से उन ताकतवर हलकों के मुलविस 2 रिटायर्ड जनरलों को सजा होती, तो शायद आज ये मामला हल हुआ होता नजर आता। लेकिन एतराफ़ जुर्म करने के बावजूद भी इस मामले को दबाया गया। सियासतदानों को पैसे 90 की दहाई में क्यों दिए गए, कौन मुलविस थे, सारे कुछ पता होने के बावजूद भी उन ताकतवर हलकों में हाथ नहीं डाला गया, लेकिन उन्हें कहा गया कि आइंदा आप मोहतात रहें। वो तो पहले से ही कहते आए हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं होते। जब मामलात अदालतों में पहुंचते हैं तो वो एतराफ़ जुर्म भी कर लेते हैं और कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क थी, इसीलिए हमने सियासतदानों को पैसे देकर उन्हें हरवाया और हम इस पर फख्र करते हैं, फख्र अंदाज में। जब उन्हें कहा जाता है कि आप अपने ओहदे की पासदारी नहीं की, इनराफी की, तो वो फिर भी उस पर फख्र करते हैं। कहते हैं कि अगर हमें दूसरा भी मौका दिया जाएगा तो हम यही करेंगे। असगर खान केस में बशीर मेमन को जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT बनाकर इंक्वायरी करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने किसी से इंक्वायरी नहीं की। ये हाथ नवाज शरीफ तक पहुंचने नहीं दिए। रुकावट कौन बना? जो आज मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं। उन्हें खसूसी तौर पर यह मराद दी गई, कर्ज ये इदारे किसी ताकतवर हल्के किसी का नहीं रखते। आप देख लें तारीख उठा के, फारूक लगारी ने बगावत की तो उसे मरातों से नवाजा गया। जब दूसरे गुलाम मुस्तफा जतोई ने पीपुल्स पार्टी से बगावत की तो उन्हें मरातों से नवाजा गया। मुमताज भुट्टो ने पीपुल्स पार्टी से बगावत की तो उन्हें मरातों से नवाजा गया। किसी का भी वो कर्ज नहीं रखते, हर किसी का कर्ज अदा कर देते हैं, तो उसमें देर सवेर हो जाती है। लेकिन बशीर मेमन को नवाज शरीफ की नवाजिशों से सिंध का सदर नहीं बनाया गया, लेकिन वो मुक़्तदर हल्के उसके सदर बनाने के ख्वाह थे, जिन्होंने उसे बना दिया। बहरहाल हम उस गहराई में नहीं जाते, लेकिन अफसोस की बात ये नज़र आ रही है कि काश असगर खान केस में अमल दरामद किया होता या जो कमीशनें बनी उनकी रिपोर्ट आ जाती, तो शायद आज फैजाबाद धरने में जो बार बार कमीशनें बनाई जा रही हैं, अमल दरामद केस की सुनवाइयाँ हो रही हैं, वो नहीं होती। या ताकतवर हल्के जो उनके
افسران انوالو تھے فیض آباد دھرنے میں یا اصغر خان کیس میں ان کا کورٹ مارشل کرتے یا ان کو سزائیں دیتے تو شاید اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ ہماری نیت جو ہے نا، اصل ہوتا ہے الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم آدھا سچ قوم سے بولتے ہیں، مکمل سچ نہیں بولتے، نصف سچ بولتے ہیں، باقی سچ ہم چھپا دیتے ہیں اور فائلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ایک کتاب لکھ دیتے ہیں۔ جب اوقات اور وسائل ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں پر پردہ رکھتے ہیں۔ جب اوقات اور وقت نہیں ہوتا تو ہم کتابوں کی شکل میں اس کی رونمائی کرواتے ہیں، پذیرائی کرواتے ہیں کہ یہ فلاں خان صاحب کا کارنامہ ہے۔ یہ پہلے کر دیتے تو شاید قوم کا بوجھ کم ہو جاتا، لیکن مرنے سے چند سال پہلے مصنف کے طور پر ہم جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آدھا سچ قوم سے بولتے ہیں اور طاقتور حلقوں کی جو نیت ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اگر نیت ان کی ٹھیک ہوتی تو شاید پاکستان کے اندر سب معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ سپریم کورٹ جا کر تو یہ فیض آباد دھرنے کے حقائق نہیں جانے گی، سپریم کورٹ جا کر اصغر خان کے کیس پر عمل درآمد تو نہیں کروائے گی، لیکن جو امپلیمنٹ کروائیں گے وہ طاقتور حلقے ہوں گے۔ اگر وہی نہیں چاہیں گے تو یہ کمیشن بھلے اختر شاہ کی سربراہی میں، خوشحال خان کی یا ادروائز دوسروں کی سربراہی میں بنائی جائے، لیکن وہ غیر فعال رہے گی، جس طرح بشیر میمن کی سربراہی میں بنی کمیشن غیر فعال ہو گئی اور انہوں نے کوئی اچھی سی کارکردگی نہیں دکھائی۔ اختر شاہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ حقائق منظر عام پر ضرور لائیں گے، اور ان طاقتور حلقوں سے بھی یہ امید کبھی ہے کہ اس رپورٹ آنے کے بعد وہ ان افسران کو ضرور سزا دیں گے جو فیض آباد دھرنے میں ملوث پائے گئے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آدھا سچ بولنے کے بجائے مکمل سچ بولیں اور قوم کو آگے چلنے کی تلقین کریں اور اپنی جو غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں انہیں جو ہے مٹانے کی کوشش کریں۔